क्या आपने कभी खुद को विचारों के जाल में फंसा हुआ महसूस किया है? बीती हुई गलतियों को बार-बार याद करना, भविष्य की चिंता में डूबे रहना या हर छोटी बात को इतना एनालाइज करना कि दिमाग थक जाए आपका। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। अति सोच एक आम समस्या है, लेकिन क्या हो अगर इसका समाधान हजारों साल पहले ही भगवान बुद्ध ने बता दिया हो। आज हम बुद्ध के ज्ञान की अति सोच ओवर थिंकिंग पर काबू पाने के तरीके के बारे में जानेंगे। बुद्ध ने ओवर थिंकिंग के बारे में हमें क्या सिखाया, उन्होंने हमें क्या बताया। बुद्ध ने कहा था, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि नकारात्मकता और बार बार आने वाले विचार हमें दुखी करते हैं। बौद्ध दर्शन शास्त्र में ओवर थिंकिंग को मंकी माइंड कहा गया है। बंदर जैसा चंचल मन एक बेचैन और अस्थिर मन को एक विचार से दूसरे विचार पर पूछता रहता है। तो वो कहते हैं, विचार सिर्फ विचार है, सच नहीं। समस्या सोचने में नहीं बल्कि विचारों से चिपक जाने में है। जब हम हर डर या सबको सच मान लेते हैं तो उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। बुद्धा कहते हैं, तुम आकाश हो, बाकी सिर्फ मौसम है। अब हम आगे बात करेंगे कि हम आखिर ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं। भगवान बौद्ध की दृष्टि से ओवर थिंकिंग 3 मूल कारणों से आती है, जिसमें सबसे पहला कारण है लालच, ग्रीड। जो हम चाहते हैं उसे पाने की जिद हमेशा करते रहते हैं, वही हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। दूसरा कारण है डर, फियर। हम सभी जानते हैं हमारे मन में हमेशा बहुत सारे डर जन्म ले लेते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। वो सभी डर हमारी कल्पना से आते हैं जो सच नहीं होते। जैसे, अरे इसने ऐसा कर लिया तो क्या होगा, उसने ऐसा कह दिया तो क्या करेंगे, ये काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। सभी डर काल्पनिक होते हैं जो हमारी कल्पनाओं से आते हैं। ये सभी डर जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये भी हमें ओवर थिंकिंग का शिकार बनाते हैं और शरीर में अनचाही बीमारी दे जाते हैं। और तीसरा कारण ये है अज्ञान, इल्यूजन। ये भ्रम कि हमारे सभी विचार हमेशा सच होते हैं। बस इन विचारों को आने दो, इनको शांतिपूर्वक देखो और जाने दो। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है हमारा दिमाग समस्याएं सुलझाने के लिए बना है, लेकिन जब कोई समस्या नहीं होती तो हम काल्पनिक समस्या बना लेते हैं। और इन काल्पनिक समस्याओं का हम क्या कर सकते हैं? काल्पनिक समस्याओं से बचने के लिए ये ट्रिक जरूर आजमाएं। आंखें बंद करके अपने अगले विचार को देखें, उससे जुड़े बिना उसे बादल की तरह गुजरने दें, जाने दें। भगवान बुद्ध हमें एक तरीका और बताते हैं ओवर थिंकिंग को रोकने के। उन्होंने कुछ 4 तकनीक हैं जो मन को शांत करना सिखाता है। यहाँ भगवान बौद्ध 4 तकनीकें बताते हैं जो मन को शांत करना सिखाती हैं और ओवर थिंकिंग से बचाती हैं। नंबर 1, ध्यान, माइंडफुलनेस। शांत बैठकर सांस पर ध्यान दें, बस कुछ ना करें। जब विचार आए उन्हें सोच कहकर छोड़ दें और सांस पर वापस आएं। सांस को आने दें और सांस को जाने दें, बस सांसों के प्रति जागरूक रहें। यही शांत रहने का तरीका है। विचारों पर सवाल करें, पूछें, क्या ये विचार सच है, क्या ये मददगार है। अपने हर विचार सोच पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर विचार सच नहीं होता। वर्तमान में जिएं। ओवर थिंकिंग ऑलवेज हमारे पास्ट या फ्यूचर में रहती है। कोशिश करें कि प्रेजेंट पर ध्यान दें। पैरों को ज़मीन पर महसूस करें, आसपास की आवाज़ें सुनें। ऐसा करने से हमारा मन वर्तमान प्रेजेंट में वापस जल्दी आ जाता है। नंबर 4, नियंत्रण छोड़ें। आप अपने आप को ढीला छोड़ दें। एक बात हमेशा दोहराएं कि मुझे हर चीज़ का जवाब नहीं चाहिए और अपने जीवन पर भरोसा रखें। भगवान बुद्ध कहते हैं, बेवजह सोच को पकड़ना छोड़ दो, वरना घसीटे जाओगे।
भगवान बुद्ध हमें एक तरीका और बताते हैं इस ओवर थिंकिंग से बचने का, गहरा सच जो विचारों से परे होता है। एक बार एक शिष्य ने जैन गुरु से पूछा, ओवर थिंकिंग में कैसे रोको? गुरु ने कहा, जब तुम उसे खाना देना बंद कर दो। हर बार जब आप एक विचार जाने देते हो, उसकी पकड़ कमजोर होती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि विचार अनित्य आते रहते हैं, समुद्र की लहरों की तरह। जितना कम हम उनसे लड़ेंगे, मन उतना शांत होगा। स्वयं से पूछें आप, क्या ये विचार जो आपको आ रहे हैं और ओवर थिंकिंग बन रहे हैं, वो विचार 5 साल बाद भी मायने रखेंगे? जवाब आएगा नहीं, और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध ओवर थिंकिंग को एक कहानी के माध्यम से भी समझाते हैं। ओवर थिंकिंग पर एक और कहानी बताते हैं जो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प है। प्राचीन समय में एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने पूछा, हे गुरु, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। छोटी छोटी बातें मुझे सताती रहती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मन शांत हो जाए? भगवान बुद्ध ने उसे एक नदी के किनारे ले जाकर एक पत्ता तोड़कर पानी में बहाया और पूछा, हे फिश, आप इस पत्ते को देखो, क्या ये डूब रहा है? शिष्य ने बोला, नहीं गुरुजी, ये तो बह रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, जिस तरह नदी पत्ते को बहा ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे विचारों को भी बहने दो, उन्हें पकड़ो मत। क्या आप भी उस शिष्य की तरह अपने विचारों में डूब जाते हैं, खो जाते हैं और सोचते चले जाते हैं? तो आंखें बंद करें, कल्पना करें, आपके विचार ट्रेन के डिब्बे हैं। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, डिब्बे आते जाते रहें, आप उन पर चढ़े नहीं। बस यही एक उपाय है ओवर थिंकिंग से बचने का। अति सोच, ओवर थिंकिंग एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। छोटी शुरुआत करें, आज 5 मिनट बैठकर अपने विचारों को बिना जज किए देखें। इस अभ्यास से आपको मुक्ति मिलेगी। अगली बार जब कोई चिंता आए, खुद से पूछें, क्या अभी की सच्चाई या मेरी कल्पना? जब तक हम विचारों से चिपके रहेंगे, हम उनकी गुलाम बने रहेंगे। आज से प्रयास करें, एक समय में एक ही काम करें। रोज 5 मिनट सिर्फ सांसों को देखें, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। खुद से पूछें, क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है या नहीं? दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके कि आज आप कौन सा विचार छोड़ने को तैयार हैं, और इस वीडियो को उन्हें शेयर करें जो ज़्यादा सोचते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।